जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। कल्पना मुर्मू सोरेन पलामू दौरा पे जाती है, उसके बाद तुरंत जो है कि जयराम कुमार महतो जो है कि पलामू दौरे पे जाते हैं। आखिर कौन सा विधानसभा सीट है पलामू का जिसके ऊपर ये दोनों की निगाहें जो है कि बनी हुई है, ये सारी बात करेंगे। और आखिर जो है कि उसी विधानसभा में क्यों जो है कि जयराम महतो भी सभा करते हैं और कल्पना मुर्मू सोरेन भी सभा करती है, वो कौन सा जो है कि विधानसभा सीट है पलामू का जिसके ऊपर ये दोनों पार्टियां का जो है कि निगाहें बनी हुई है। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में जो है कि कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है और कौन कौन सा विधानसभा किस कौन से दल के पास है। तो पहले यह समझेंगे कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में जो है कि 4 ऐसा विधानसभा है जो बीजेपी के पाले में है, एक जो है कि आपका जेएमएम के पाले में है और एक ऐसा सीट है ना बीजेपी के पास है, ना जेएमएम के पास है, ना कांग्रेस के पास है। आखिर वो कौन सा सीट है जो एनसीपी के पास है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है, जो मुंबई की पार्टी है, आखिर कौन सा सीट है। और उसी सीट पे जो है कि ये दोनों की निगाहें जो है कि बनी हुई है और ये दोनों दल, चाहे वो जेबी केसेस है या फिर जो है कि जेएमएम है, तो ये दोनों दल चाह रही है कि उसी सीट पे फोकस करें। और दोनों जो है कि चाहे कल्पना मुर्मू सोरेन, जयराम कुमार महतो, दोनों जो सभा भी करते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र में सभा करता है। तो वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, पहला तो हम लोग ये समझेंगे कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में जो है कि 6 विधानसभा क्षेत्र में आप डाल्टनगंज जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आलोक चौरसिया है जो अभी वर्तमान में विधायक है, वो बीजेपी के पाले में है। फिर विश्रामपुर है, रामचंद्र चंद्रवंशी है, वो बीजेपी के पाले में है। फिर छतरपुर है, पुष्पा देवी, वो भी बीजेपी के पाले में है। हुसैनाबाद कमलेश कुमार सिंह, यही है एनसीपी के पास और इसी सीट के ऊपर ये दोनों की निगाहें बनी हुई है। बात करेंगे हम लोग यानी कि हुसैनाबाद सीट पे। गढ़वा जो है वो मिथिलेश ठाकुर, वही मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम सरकार में जो है कि मंत्री पद पे हैं। और छठा जो सीट है वो आपका है भवनाथपुर, जो भानु प्रताप शाही बीजेपी का बीजेपी के पाले में है वो सीट। अब यहाँ पर हुसैनाबाद के बारे में हम लोग बात करते हैं, वही हुसैनाबाद जहां पर कमलेश कुमार सिंह जो है कि एनसीपी से जीते हुए हैं। आखिर वहां पर दूसरे पहला नंबर पे तो जो है कमलेश कुमार सिंह एनसीपी के कैंडिडेट जीते हुए, दूसरे नंबर पे जो है ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। वहां पर जो दूसरे नंबर पे आते हैं संजय कुमार सिंह आते हैं और वो जो है कि आरजेडी से ताल्लुकात रखते हैं। और तीसरे नंबर पे भी जो है ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, उसमें जो जीता हुआ है वो बीएसपी का कैंडिडेट है, शेर अली है। देखिए वोट कितना कितना ये लोग लाए हैं। अगर कमलेश कुमार सिंह की बात करें तो वो 41,293 वोट लाए हैं। आरजेडी यानी कि संजय सिंह यादव की अगर बात करें तो वो 31,444 वोट लाते हैं। और शेर अली जो बसपा से जो है कि चुनाव लड़े थे 2019 में, वो 28,800 यानी कि 77 वोट लाते हैं। यही वो सीट है जिसके ऊपर ये दोनों की निगाहें बनी हुई है, चाहे वो कल्पना मुर्मू सोरेन है या फिर जयराम कुमार महतो है। ये दोनों जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम जो है हुसैनाबाद सीट अपने पाले में लाएं, क्योंकि वहां एक कमजोर कड़ी देखा जा सकता है। ना वो जो है कि राष्ट्रीय पार्टी है ना वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो जो एक महाराष्ट्र की पार्टी है और वहां पर जो है कि वो सीट जो है कि एनसीपी निकाली हुई। तो जयराम कुमार महतो बहुत हद तक ये चाह रहे हैं कि ये सीट जो है कि हम अपने पाले में ला सकते हैं। और अगर जो है कि कैंडिडेट बेहतर जो है कि अगर वो चाहते हैं या कैंडिडेट बेहतर अगर वो वहां से खड़ा करते हैं तो जयराम कुमार महतो के लिए वो सीट जो है कि बेहतर हो सकता है। और वही बात जो है कि अपना दायरा बढ़ाना चाहती है कल्पना मुर्मू सोरेन कि एक सीट तो उनके पास है मिथिलेश ठाकुर वाला सीट, और वो ये चाह रही है कि हुसैनाबाद सीट जो है कि वहां से किसी एक कैंडिडेट को, बेहतर कैंडिडेट को खड़ा करके और वहां पे जो है कि जेएमएम का जो है कि हम कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करें। अब ये तो बात है, लेकिन जयराम कुमार महतो जो है कि पिछले 2 साल से, जब से वो इस राजनीति की कैरियर में आए हैं, आंदोलन की कैरियर आंदोलन को लेकर जो है वो भाषा आंदोलन को लेकर एक्टिव रहे, खतियान को लेकर एक्टिव रहे, नियोजन नीति को लेकर एक्टिव रहे। इस दरमियान में पहली बार जो है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो जो है पलामू दौरे पे गए और वो उसी सीट पे जो है कि सभा भी किए, हुसैनाबाद सीट पे। और तो क्या है कि हुसैनाबाद सीट जो है जयराम कुमार महतो बहुत हद तक चाह रहे हैं कि वहां पे हम अपना कैंडिडेट उतारें और अपना दायरा को बढ़ावे, पलामू प्रमंडल में भी अपना जो है कि पैर पसारे, वहां भी जो है कि अपने संगठन को मजबूत करें। तो क्या लगता है आपको कि जयराम कुमार महतो हुसैनाबाद सीट जो है फतह करेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्या कि चुनाव बहुत करीब है
और चुनाव करीब के दरमियान में जो है कि लोग अपने अपने सीट को जो है कि सुरक्षित करने के लिए वो तलाश भी कर रहे हैं कौन सा सीट मेरे लिए बेहतर रहेगा, कहां से हमारे कैंडिडेट जो है कि चुनाव जीत सकता है, वो इस चीज को लेकर निकल चुके हैं। और ये बड़ा अच्छा बात है, चाहे वो जयराम महतो की बारे में बात करें या फिर कल्पना मुर्मू सोरेन की बात करें, कि जैसे ही चुनाव संपन्न होता है लोकसभा का, ये दोनों जो है कि अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं, पूरे झारखंड के दौरे में निकल चुके हैं। ये दोनों के लिए बेहतर है। और देखना ये होगा कि आखिर विधानसभा सीट में जो है कि जो हुसैनाबाद सीट है वो किसके पाले में जाता है, क्या जयराम महतो के पाले में जाता है या फिर जो है कि जेएमएम के पाले में जाता है। आपको क्या लगता है कि जो मेरा एनालिसिस है वो सही है? तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।